नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टैटिक जीके विविध में विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय भाग 4 तक अपन कर चुके हैं। आज भाग 5 देखना है। कुछ महत्वपूर्ण संगठन और छूट रहे थे, इसलिए मैंने आज मुख्यालय एवं उनके संगठन जो हैं उनके भाग 5 आज आपके लिए बनाया है। इसके पहले अगर नहीं देखे हैं तो भाग 4 1 से लेके भाग 4 तक आप देखिए। पन्ना कंपटीशन क्लासेस के अपने लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और आगे भी बढ़ाइए दोस्तों। ठीक है, आज का पहला संगठन है दोस्तों संगठन, मुख्यालय, स्थापना वर्ष और विवरण। इस पे अपन बात करेंगे। पहला है अपेक। अपेक मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन अपेक। एशिया पैसिफिक कंट्रीज में कौन कौन आ जाते हैं? सिंगापुर वगैरह आ जाते हैं, हांगकांग वगैरह आ जाते हैं। एशियन टाइगर्स आपने सुने होंगे, है ना। मैं आपको मैप की स्टडी कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा एशियन टाइगर्स में सिंगापुर भी आता है। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मुख्यालय है सिंगापुर और इसकी स्थापना वर्ष है 1989। औरों के मुकाबले कम इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में भी नहीं है। तो 1989 में या 89 में हुआ था। और इसको आपको याद कैसे करना है? तो याद करने का तरीका है ए पैग मारो और सिंग करो नवासे। नवासे मतलब नाना का जो नाना की मतलब मम्मी के जो पिताजी होते हैं तो उसका जो आप कहलाए मतलब लड़का कहलाया नाना। जिस लड़के के नाना कहलाए तो वो नवासा कहलाता है। नाना का वो लड़का क्या कहलाता है? नवासा। ठीक है, तो ए पैग मारो, ए पैग मतलब ए पैक। तो ए पैग मारो और सिंग करो और गाओ। सिंग करो नवासे बच्चे, एक पैक मारो और सिंग करो। ठीक है, तो अपैक हो गया। सिंग मतलब सिंगापुर और नवासे मतलब नवासी 89। नवासे मतलब नवासी 89। ए पैक मारो और सिंग करो नवासे। ठीक है, फिर भले ही कोई सुन पाए नहीं सुन पाए, झेल पाए आपको नहीं झेल पाए, लेकिन ऐसा आप कर डालो एग्जाम में सफल होने के लिए। दूसरा आज का संगठन है दोस्तों बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट छूट रहे थे। बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आपको याद रखना है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बड़ा है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब मल्टी सेक्टर के टेक्निकल और इकोनॉमिक सहयोग के लिए इनिशिएटिव है, मतलब पहल है। किसकी पहल है? बे ऑफ बंगाल में स्थित देशों की पहल है। तो बे ऑफ बंगाल का पहल है फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो आप बिम्स्टेक का फुल फॉर्म याद रखिएगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म यही है और इसका हेडक्वार्टर है ढाका। 1997 में स्थापना हुई है और 7 सदस्य देश हैं। जैसे कि इसमें 7 लेटर्स हैं तो 7 में से शुरुआती 5 लेटर्स तो आपके देश ही हैं इसमें। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित देश हैं। ये सारे इसका कीवर्ड है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है ना, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो स्थित देश हैं वही इसके सदस्य हैं। तो 5 तो यही हो गए, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। अब ई और सी से मतलब है, ई से एक नेपाल है और एक भूटान है, तो मैंने इसको लिख दिया बिम्स्टेक को भूना। भू मतलब भूटान, ना मतलब नेपाल। बिम्स्टेक को क्या कर दिया? भूना। ठीक है, भूना। ठीक है, ठीक है, बिम्स्टेक को भूना और बिम्स्टेक को भूना। ठीक है ना, और ये भून के उसको ढक दिया, ढाका। बिम्स्टेक को भूना और उसको ढक दिया। ठीक है, और ये बिम्स्टेक में 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, 7 एब्रीविएशन वाले लेटर्स हैं। तो 97 का 7 ये याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। तो बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज हैं, है ना, और सारे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के तरफ के देश हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, और नेपाल और भूटान के लिए भूना। तो बिम्स्टेक को भूना। ठीक है, क्यों भूना? आप ऐसे भी याद कर सकते हैं क्यों भुना, क्योंकि भुना हुआ चीज ढाकना है आपको, ढका है, ढाकना है, उसमें मक्खी मच्छर नहीं बैठे, उसमें पोल्यूशन नहीं फैले, है ना।
और उसका उपयोग, भुनी हुई चीज का उपयोग किस में करना है आपको? नशे में करना है। 9-7 नशा, 9-7 नशा, ऐसे भी याद कर सकते हैं, नशे में करना है। 9-7 9-7 मतलब नशा, नशा, नशा में करना है। भुनी हुई चीज का है ना, जो इनिशियल्स खाते हैं नशा करने के पहले वो भुनी हुई चीजें ही होती हैं। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये आपको याद करने का तरीका हो सकता है, इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक। फिर आज की डेट में बहुत, जिस दिन मैं लेक्चर ये रिकॉर्ड कर रहा हूं आज 12 मई को, तो उस दिन SCO और G20 बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, उस समय, इस समय बहुत चल रही है। तो SCO दी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO का फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर है दोस्तों इसका बीजिंग में। हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग में। और स्थापना वर्ष क्या है? 2001। और इसके सदस्य देश भी जो हैं 8 सदस्य देश हैं, 8 सदस्य देश हैं दोस्तों। चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और रूस, ठीक है। तो 8 देश हैं, भारत, चीन, पाकिस्तान और रूस से टूटे हुए 4 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगर आप ऐसे याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको ऐसे याद रखना है कि स्कोर करो SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्कोर करो टॉप पे आने के लिए, फर्स्ट आने के लिए, स्कोर करो टॉप पे आने के लिए, ठीक है। स्कोर टॉप। बीजिंग नहीं चाहिए, बी ग्रेड नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, बीजिंग नहीं चाहिए, ठीक है। स्कोर करो टॉप पे आने के लिए, बीजिंग नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके सदस्य देशों का कोड क्या है? भारत की रुचि, पाक का ताऊ, भारत की रुचि, पाक का ताऊ। तो कौन कौन सा हो गया? भारत, किर्गिस्तान, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। भारत की रुचि, पाक का ताऊ। भारत की रुचि स्कोर करेगी टॉप पे आने का, स्कोर करेगी टॉप पे आने का, भारत की रुचि स्कोर करेगी टॉप पे आने का, ठीक है। बिजी भी इसीलिए रहेगी वो, पाक के ताऊ से आगे, भारत की रुचि, पाक का ताऊ, याद हो जाएगा। स्कोर करो टॉप पे आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, इब्सा। कहीं कहीं मैंने इब्सा मार भी पढ़ा है। इब्सा, आई मतलब इंडिया, बी से मतलब ब्राजील और ऐसे से मतलब साउथ अफ्रीका। तो इब्सा जो है वो 3 देशों का संगठन है, 2004 में बना था। IBSA में 4 एब्रीविएशन के लेटर्स हैं, तो 2004 हो जाएगा इब्सा, ठीक है। तो आसान है। नेक्स्ट है ISA। ISA का मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA है ना, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है ना। मोदी जी के सहयोग से 2015 में, फ्रांस के सहयोग से शुरू किया था भारत ने। हेडक्वार्टर है गुड़गांव। गुड़गांव का नया नाम क्या है? गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है, इंडिया में। 102 सदस्य देश हैं दोस्तों इसके, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां है? गुरुग्राम। और 2015 से शुरू हुआ था। याद करने का तरीका क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA में I और S देखिए 15 के जैसा लग रहा है, I और S 15 के जैसे लग रहा है, ये 15 के जैसे, ये 15, ISA याद आ जाएगा दोस्तों, बड़ा आसान है। हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए, इंडिया में हेडक्वार्टर है तो याद होना चाहिए। और नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है G20 कंट्रीज है ना। G20 कंट्रीज का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं होता, जिस वर्ष जहां पे सम्मेलन होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है उस साल के लिए, ठीक है। तो G20 का मुख्यालय निश्चित नहीं है, इसी तरीके से इब्सा का भी मुख्यालय निश्चित नहीं था। तो G20 जो है 1999 में बना है, 20 सदस्य देश हैं इसके, ठीक है। G20 1999 में बना है। तो कैसे याद रखेंगे? नानाजी जो है वो बीसा है, नानाजी किसी से 19 नहीं पढ़ते, नानाजी जो है वो बीसा है, ठीक है। तो नानाजी बीसा, तो नानाजी मतलब नाना, नौ, जी मतलब जी, बीसा मतलब 20, G20। तो नानाजी बीसा 10 बार बोलिए, 10 बार लिखिए, नानाजी बीसा, जी बीसा मतलब G20, नाना मतलब 9। तो 1999 बना है, 20 सदस्य देश देख लीजिए जो आते हैं। इस बार पूरी संभावना है कि जो है G20 की बैठक यहाँ खजुराहो में भी हुई है, मध्य प्रदेश के, है ना, जहाँ पे संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है G20 के। तो ये सब ध्यान में रखना है आपको। तो G20 में देशों की संख्या कुल 20 है। आपको याद रखने का तरीका बहुत आसान बताता हूं मैं। 5 देश इसमें ब्रिक्स हैं,
20 देशों में से 5 देश कौन से हैं? ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 5 देश ये तैयार हो गए। G7 में मैंने आपको कोड बताया था JCB जिराफ। G7 में क्या बताया था? JCB जिराफ। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देखिएगा। JCB जो होती है वो जिराफ की गर्दन के जैसे होती है, जिराफ की गर्दन के जैसी होती है। JCB जो पुकलिन मशीन होती है ना। यू से मतलब यूरोपियन यूनियन, और ब्रिक्स के सदस्य देश बता ही चुका हूं। G7 के JCB जिराफ है ना। ब्रिक्स के 5 हो ही गए, तो 5 और 7 12। एक यूरोपियन यूनियन पूरा सदस्य है, तो एक यूरोपियन यूनियन पूरा सदस्य है। ठीक है, एक यूरोपियन यूनियन पूरा सदस्य है। और 7 अन्य देश जो आपको याद करने हैं, उसके लिए जो मैं आपको टेका बता रहा हूं, सुन लीजिए जरा। ये टेका ये है दोस्तों, टेका ये है। अरेटीना तू कोरी मैक्सी इंडोलिया। इंडोलिया मतलब पहन लिया। अरेटीना तूने कोरी मैक्सी मतलब, कोरी मतलब एकदम बढ़िया, मैक्सी कोरी मतलब जो धुली ना हो। तो अरेटीना तू कोरी मैक्सी इंडोलिया पहन लिया हो तो J7 ब्रिक्स लो। G7 तुम G7 ये 7 ब्रिक्स मतलब ईंटें उठाओ। अरेटीना तू कोरी मैक्सी इंडोलिया पहन लिया हो तो तुम मतलब G7 ब्रिक्स उठाओ या ब्रिक्स लो। ब्रिक्स उठाओ। अरेटीना तू कोरी मैक्सी इंडोलिया। अरेटीना क्वेश्चन मार्क है, क्या टीना तुमने कोरी मैक्सी पहन ली है? पहन ली है तो फिर ये 7 ईंटें, ये J7 ईंटें उठाओ। J7 ब्रिक्स उठाओ। याद हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन कौन से हैं। अरे से मतलब है अरब, सऊदी अरब। टीना से मतलब है अर्जेंटीना। तू से मतलब है तुर्की। कोरी से मतलब है कोरिया। उत्तर कोरिया को तो कोई बनाएगा नहीं, दक्षिण कोरिया। मैक्सी मतलब मैक्सिको। इंडो मतलब इंडोनेशिया, और लिया मतलब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सारे देश। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, तुर्की, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 देश हो गए। यूरोपियन यूनियन 8वां हो गया। G7 के हो गए JCB जिराफ, जिसमें से रूस हटा दीजिएगा आप तो 7 बचेंगे। JCB जिराफ और ब्रिक्स के 5 हो गए। तो ऐसे मिला के कुल मिला के 7 और 5 12 और 7 19 और 1 20 देश हो जाते हैं। याद करने का तरीका है, अरेटीना तू कोरी मैक्सी इंडोलिया हो तो J7 ईंटें उठाओ, ये 7 ब्रिक्स उठाओ। क्लियर है? तो आई होप आप इसको मेहनत से याद करेंगे। पूरी संभावना है दोस्तों, जो 21 मई 2023 को PSC होने वाली है, MPPSC, उसमें G20 और SCO से प्रश्न नहीं आए, ऐसा होगा नहीं। पक्का एक प्रश्न यहां से आएगा। सो वी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। अच्छे से पढ़िए, लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। दिन पे दिन जो जरूरत की नई नई चीजें हैं वो मैं कवर कर रहा हूं, छूटेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़िए बार बार और लिख लिख के याद करिए दोस्तों, ड्रिलिंग करिए। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।